नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं बहुत ही बड़े डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर खपदास जी, जिनके बारे में बोलते हैं कि ये मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका गप गप गपोड़ी। गप गप गपाड़ी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर ये क्या चक्कर है? हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो सुने हैं, बट मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर? देखिए, मैं बचपन से ही मछली स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर साहब, मल्टी स्पेशलिटी। या दैट्स इट। लेकिन उसका दूसरा नाम है मछली स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मुझे मछलियाँ फंसानी होती हैं। एवरी कस्टमर इज अ मछली, एवरी कस्टमर इज अ मछली, सो मछली स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो मैं बचपन से ही मैं अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके अपनी मम्मी डैडी की दवाइयाँ उनको देता था। असली वाली? भाई, मैं असली वाला डॉक्टर बनना चाहता था, तो असली वाली दवाइयाँ दूंगा ना। ओहो। देखो, मुझे मार रिजल्ट क्या निकला उसका? मार पड़ती थी, उससे बहुत मार पड़ती थी मेरे को, लेकिन मैं हटा नहीं। मैंने सोचा कि देखो, स्कूल तो मैं जाता नहीं हूँ, तो कॉलेज तो मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो मैं फिर डॉक्टर कैसे बनूंगा? तो फिर मैंने बचपन से ही इंटरनेट देखना शुरू कर दिया और मैं वहीं से फिर मछली स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गया। ओह, मतलब आपने कई सारी स्पेशलिटी सीख ली, तो इसलिए आप मल्टी स्पेशलिटी और आपकी टर्म्स में मछली स्पेशलिस्ट बन गया। यस। ठीक ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आपके मल्टी स्पेशलिटी फील्ड्स में से आपने सबसे पहले कौन सा फील्ड चुना अपनी प्रैक्टिस के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं डेंटिस्ट बना, लेकिन या वेरी गुड। लेकिन मेरा जो पहला ही कस्टमर था, मैंने उसके कारण अपना डेंटिस्ट का काम छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। रीज़न ये था कि मैंने उसके 2 दांत निकाल दिए पहले ही दिन। उसको छोटा सा कीड़ा लगा था, पर मैंने सोचा यार कीड़ा लगा है तो जड़ से ही ख़त्म करो ना इसको। तो मैंने उसके वो दोनों दांत निकाल दिए, एक कीड़े वाला और एक कीड़े के जस्ट साथ वाला। जाने से पहले वो मेरे 3 दांत निकाल के गया। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने सोचा कि भाई देखो, 3 दांत इसने निकाले हैं, 10 कस्टमर अगर टोटल आ गए तो मेरे तो सारे दांत निकल जाएंगे, तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? तो मैंने सोचा नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। तो फिर मैंने डेंटिस्ट का काम छोड़ दिया। मैं फिर ये तो आपने बहुत अच्छा किया। पता चलता कि आज हम इंटरव्यू लेते तो आप बब ऐसे करके बात कर रहे होते। राइट किया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कौन सा फील्ड चुना? बालों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के बाल नहीं होते। तो मैंने सोचा ये सबसे बढ़िया चीज़ है। हर कोई अपने सिर पे बाल लाना चाहता है, जो गंजा होता है उसको होता है कि मेरे को बाल आए। तो मेरे पास एक बंदा आया जिसके बाल थे, ऐसा नहीं है कि वो गंजा था। तो वो मेरे पास आया कि मेरा इलाज करो, मेरे बाल बढ़ाओ। मैंने उसको एक स्पेशल तेल दिया। जब मैंने तेल दिया तो अगले दिन वो वापस आया, तो उसके सिर पे कहीं कहीं पे भी बाल नहीं थे, वो सारे उड़ गए उसके। फिर उसको मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आप विग लगाओ। तो उसने बोला विग तो अब मैं लगाऊंगा, पर मैं लगाऊंगा अब तुम्हारे बालों का। ओह, तो ये आपका वो हाल करके चले गए। ओहो हो, ये तो बहुत रिस्की हुआ आपके साथ। तो आपको लगता है मैं ये काम कर सकता था? हालांकि ये मेरे लिए अब सेफ था। उसके बाद कोई कस्टमर मेरा बाल उखाड़ नहीं सकता। हाँ, ये बात अच्छी थी, पर नहीं, फिर भी क्या पता चलता है कि कोई कस्टमर कुछ और आपका मुंह तोड़ दे। तो ये अच्छा कि आपने वो पेशा छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद कौन सा पेशा ऐसा भाग्यशाली था जिसको आपने चुना? फिर मुझे लगा कि पेट का धंधा सबसे सेफ धंधा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाना है। कोरोना में लगाया हो या ना लगाया हो, लेकिन मेरे जब पेशेंट्स आते थे तो डबल मास्क लगाना पड़ता था समटाइम्स। और पेट खराब वाले तो फिर आपके यहाँ माहौल भी बहुत खराब करते होंगे। समटाइम्स आते थे, लेकिन मास्क से काम चल जाता था, इट्स ओके। तो वो मेरा धंधा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसमें मैंने सिर्फ चूरन ही देना होता था, कोई सा भी चूरन दे दो, चूरन की गोली दे दो, वो काम चल जाता था। ओ बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा आप डीओ रख लेते होंगे, ज्यादा कोई अगर बहुत ही भयंकर पेशेंट आ जाता होगा तो। हाँ, राइट। ठीक है। तो वो पेशा आपने, मुझे लगता है वो भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि फिर उसके बाद कोई और पेशा भी आपने ट्राई करना होगा। देखिए, मैं जब बहुत सक्सेसफुल हो गया पेट के इलाज के लिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पेट के ऑपरेशंस भी शुरू करूं। तो फिर मैंने पेट के ऑपरेशंस करने शुरू किए। अच्छा, तो कितने ऑपरेशन किए और उस ऑपरेशन वाली साइड का क्या इम्पैक्ट रहा आपके पेशे में? तो ऑपरेशंस तो मैं कर ही नहीं पाया ना, वो मुझे छोड़ना पड़ गया। सी, मैंने आपको बताया
देखिए मैं इंटरनेट से डॉक्टर बना हूँ, राइट। तो अब ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं पहला ही ऑपरेशन कर रहा था, मैंने उसका पेट फाड़ के रखा हुआ था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मेरा वाईफाई का सिग्नल चला गया। ओहो, ये तो बहुत ही बेकार चीज हो गई आपके लिए। अब मुझे अगला स्टेप समझ में ना आया कि मैं ऑपरेशन में करूं क्या। तो फिर शुक्र करो कि मैं पहले मोची का काम करता था, तो मुझे इतना पता था कि सिलाई कैसे की जाती है। तो मैंने फटाफट से उसका पेट सिला और मैंने उसको बोला हो गया जा जा घर जा। तो वो ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि अगले दिन वापस आया वो अपने रिश्तेदारों के साथ मेरा पेट फाड़ने। आई थिंक 6-7 लातें मारी होंगी उन्होंने और 8-10 घूंसे। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। ओहो, डॉक्टर साहब एक बात काबिले तारीफ है कि आपके साथ हुआ तो बहुत कुछ है, पर आप कितने खुशी से बताते हैं, मतलब धन्य है आप, धन्य है। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। इनफैक्ट जब मेरी पिटाई होती है तो मुझे वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेटा के मारते हैं वो मेरे को। अच्छा तो डॉक्टर साहब इसके बाद मुझे ये तो समझ आ ही गया कि आपको ऑपरेशन और पेट वाला फील्ड भी छोड़ना पड़ा होगा या छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका कौन सा और एक फील्ड है जो आप करना चाहते हैं, जो अभी भी आप ट्राई नहीं कर पाए हैं? देखिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप मेरे अगले कस्टमर बने, क्योंकि मैं अब आँखों के इलाज के लिए सोच रहा हूँ कि मैं इंटरनेट पे ज़्यादातर सर्च उसी के बारे में करूँ। तो मैं आपकी आँखों का इलाज कर सकता हूँ। आपका चश्मा उतारना 2 मिनट का काम है मेरे लिए। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे चश्मा बहुत पसंद है, मेरे चिपका ही हुआ, ये उतर नहीं सकता। मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं उसका भी इलाज कर अपना सकता खुद का हूँ। कर सकते हैं। मैं उसका भी इलाज अपना कर खुद का सकता हूँ। नहीं मैं उसका भी इलाज कर सकता हूँ। अगर चिपका हुआ तो मैं उसका भी इलाज कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम बस अपने समय की एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कि आप इतने काबिल डॉक्टर हैं, हमने आपको देख लिया, आपकी इतनी स्पेशलिटी है, इतना सब कुछ आपको जानते हैं, आपको आता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है जब पेशेंट्स का इलाज करते हैं? कोई ऐसी चीज जो आप विश करते हैं कि शायद वो ठीक हो जाए तो आपका पेशा और फले फूलेगा? यस। तो जब आप इंटरनेट से डॉक्टर बनते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी भी कस्टमर का इलाज कर रहे हो तो उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप इंटरनेट से इलाज कर रहे हो, नहीं तो वो खुद ना कर लेगा अपना इलाज। सही बात। राइट। तो आपका जो सेटअप है, आपके ऑफिस का सेटअप, वो ऐसा होना चाहिए कि आप इंटरनेट से जब इंस्ट्रक्शंस रीड करके, दवाइयाँ रीड करके अपने कस्टमर्स को बताते हो तो आपके पेशेंट को पता नहीं लगना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि वो आपकी आंखों की मूवमेंट से वो देख लेते हैं कि आप शायद कुछ रीड कर रहे हो, तो उसका फिर मैंने एक इलाज ढूंढ लिया है। मैं उनको बोलता हूँ आपका मैंने चेकअप कर लिया है, आप जाइए, अब मैं आपको SMS कर दूंगा आपकी प्रिस्क्रिप्शंस, तो उससे मैं पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन वेरी गुड। लेकिन ऑपरेशंस मैंने बंद कर दिया। मैंने आपको पहले बता दिया, ऑपरेशंस में वाईफाई चला जाए तो फिर आगे समझ में नहीं आता क्या करना है। नहीं ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। किसी और डॉक्टर से कभी बात होगी तो हम उनको भी समझाएंगे कि दवाइयां आप SMS की कीजिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई डॉक्टरी के पेशे की, और हम समझ पाए कि आप कैसे मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर हैं। हम अपने सारे दर्शकों को मछली स्पेशलिस्ट, हाँ मछली स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि हमारे कोई भी दर्शक आपकी तरफ ना जा पाए, वो हमेशा ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें। तो इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गप गप कपोड़ी, गप गप कपोड़ी, गप गप कपोड़ी।